चलिए तो अब हम आते हैं हमारे अफर्मेटिव से नेगेटिव के टाइप 2 पर। टाइप 2 में मेरा पहला सेंटेंस है ही सो द ताजमहल। एग्जाम में हमसे कहा कि क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो हमने सेंटेंस पढ़ा ही सो द ताजमहल। एग्जाम में नेगेटिव के लिए कहा है, तो नेगेटिव में हम क्या करते थे, ही डिड नॉट, आगे जो वर्ब दी है या उसके आगे जो वर्ड दिया है उसका उल्टा करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा गाइस, हम ताजमहल का उल्टा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पे चलो ताजमहल का नहीं है तो 100 का कर दें, क्रिया का कर दें, तो क्रिया का भी उल्टा नहीं होता है। तो अगर जब भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएं और हमें लगे कि ना तो वर्ब दी है उसका ही उल्टा हो सकता है और ना ही उसके आगे जो वर्ड दिया हुआ है उसका उल्टा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फेल टू के नियम से बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है डिड नॉट क्रिया हम ये नहीं रख सकते क्योंकि इसका उल्टा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फेल के नियम से बनाएंगे। फेल टू और टू के बाद इसी वर्ब को हम लिख देंगे। वर्ब टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो बाकी हम सारा कर देंगे कॉपी, सी द ताज महल। चलिए अगला लेते हैं नंबर हमारा 2। नंबर 2 है सरला कंप्लीटेड द वर्क। हमसे एग्जाम में कहा वही क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो हमने देखा सर सरला नोट कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट का उल्टा होता नहीं है, क्या होता है, कोई नहीं होता है सर, कोई बात नहीं, चलो आगे वर्ड दिया उसका उल्टा होता है, वर्क का सर इसका उल्टा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फेल टू के नियम से बनाते हैं। तो गाइस इसको हम कैसे बनाएंगे, सरला डिड नॉट फेल टू कंप्लीट द वर्क, इस तरह से हमारा ये सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेते हैं हम नंबर आ रहा थर्ड। नंबर थर्ड है गाइस द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स इंग्लिश। एग्जाम में कहा हमसे कि क्या करिए, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। तो हम गाइस अभी तक हमने हाई स्कूल में क्या किया हुआ है, द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश। हाई स्कूल में अभी तक हमने इस तरह से ये सेंटेंस नेगेटिव बनाए हुए हैं, लेकिन हमें इंटर में हाई स्कूल के बाद जो आता है हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस तो बदलना चाहिए बट उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर में इसी तरीके से इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में बनाते हैं। तो गाइस इंटर में इसको हम किस तरह से बनाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। द टीचर हमने देखा सर ये टीच का उल्टा होता नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट डिड नॉट फेल टू टीच, आगे सारा हम कर देंगे कॉपी द स्टूडेंट्स इंग्लिश। चलिए अगला लेते हैं नंबर हमारा 4। नंबर 4 है गाइस द मदर बीट द चाइल्ड। एग्जाम में हमसे कहा कि क्या करिए, इसको बनाइए नेगेटिव। तो हाई स्कूल में हमने अभी तक क्या किया है गाइस, द मदर पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब दिक्कत ये आती है सर सेकंड फॉर्म क्यों मान लो, फर्स्ट मान सकते हो आप इसको, क्योंकि बीटेन होती है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो सिंगुलर के हिसाब से इसमें गाइस एस या ईएस जुड़ा होता, क्योंकि एस या ईएस इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो इसको हम हाई स्कूल के हिसाब से नेगेटिव कैसे बनाते, द मदर डिड नॉट बीट द चाइल्ड, बट हमसे इसको ट्रांसफॉर्मेशन में बनाने के लिए कहा गया है। इंटर में हमें इसको एग्जाम में अगर आता है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे जरा सुनिएगा। द मदर डिड नॉट फेल टू बीट, इसकी फर्स्ट फॉर्म यही होती है, फेल टू बीट द चाइल्ड। इस तरह से ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। चलिए अब लेते हैं हम नंबर हमारा 5। नंबर 5 है रोहन हैज फॉलन डाउन द स्टेयर्स। हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो हमने गाइस देखा यहाँ पे हैज आया हुआ है, तो आप अगर हाई स्कूल में होता तो क्या करते, तुरंत हैज के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते। बट हमसे यहाँ पे इन्होंने जो बोला हुआ है वो ये बोला है कि हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है बट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 10th के बाद जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें उल्टा देखना है, सर फॉलन का उल्टा होता है, नहीं होता है, स्टेयर्स का उल्टा होता है, नहीं होता है। तो हमें इसको क्या करना है गाइस, फेल टू के नियम से यहाँ पर इसको हमें बनाना है। चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, रोहन हैज नॉट, अब हमें फेल वर्ब लेनी है, तो फेल हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो फेल्ड टू फॉल, फर्स्ट फॉर्म फॉल होती है, फॉल डाउन द स्टेयर्स। एक बार दोबारा सुनिएगा, रोहन हैज नॉट
फील्ड टू फॉल डाउन द स्टेयर। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे गाइस, नेगेटिव बना देंगे। तो ये था हमारा टाइप 2।